जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। तो उस टॉपिक का नाम क्या है, देखिए, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक, यानी कि प्राचीन भारत में जो भी रचना किया गया है दोस्तों, उसको आज हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और आज ये चार्ट देख लेंगे दोस्तों, तो इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व करके आइएगा। तो देखते हैं, इधर लिख दिए हैं दोस्तों रचना, इधर लिखा हुआ है लेखक। एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग आसानी से इसको समझिएगा। सबसे पहला रचना है दोस्तों मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है दोस्तों? विज्ञानेश्वर। ध्यान में रखिएगा, मिताक्षरा के लेखक कौन हो गया दोस्तों? विज्ञानेश्वर। अब दूसरा आइए दोस्तों, दूसरा है दाया भाग। दाया भाग के लेखक कौन है दोस्तों? जीमूत वाहन। दाया भाग के लेखक कौन है दोस्तों? जीमूत वाहन। ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा आइए मुद्राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम। मुद्राक्षस दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुद्राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम दोनों बुक किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब आगे आइए, आगे है मृच्छकटिनम। मृच्छकटिनम के लेखक कौन है दोस्तों? शूद्रक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है कामसूत्र। दोस्तों कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है दोस्तों? वात्स्यायन। ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए हर्षचरित्र। हर्षचरित्र एक और इनका बुक है दोस्तों कादम्बरी, दोनों ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों? बाणभट्ट, जो किसके कार्यकाल में रहते थे दोस्तों? हर्षवर्धन के कार्यकाल में रहते थे। हर्षचरित्र के लेखक कौन हो गए? बाणभट्ट। इसको दम VVI कहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे आइए, सात पाइए विक्रमांक देवचरितम। विक्रमांक देवचरितम के लेखक कौन है दोस्तों? बिल्हन। इसको कैसे याद करना है, देखिए यहाँ वह है, इधर भी वह है, तो विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है दोस्तों? बिल्हन। अब आगे आ जाइए अमरकोश। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? अमरकोश। अमरकोश के लेखक कौन है दोस्तों? अमरसिंह। तो अमरकोश है तो अमरसिंह रहेंगे। चलिए ये आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। आगे है 9 पाइए मिलिंद पनो। मिलिंद पनो पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? नागसेन। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिलिंद पनो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मिलिंद पनो के लेखक कौन है? नागसेन। अब है आगे 10 बृहत संहिता। बृहत संहिता के लेखक कौन है दोस्तों? बराह मिहिर। कौन है दोस्तों? बराह मिहिर। तो बृहत संहिता में भी वह है, तो यहाँ पर भी वह है, तो बृहत संहिता के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? बराह मिहिर। तो दोस्तों हम लोग 10 महत्वपूर्ण रचना का डिस्कशन कर लिए दोस्तों। अब आगे इधर है, इधर भी देख लेते हैं। आइए 11 नंबर पर क्या है दोस्तों? उत्तर रामचरित्र। रचना क्या है दोस्तों? उत्तर रामचरित्र। इसके लेखक कौन है? भवभूति। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे आइए काव्य दर्शन। काव्य दर्शन के लेखक कौन है दोस्तों? दंडी। काव्य दर्शन के लेखक कौन है दोस्तों? दंडी। अब आगे आ जाइए गीत गोविंद। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? जयदेव। आप लोग को याद भी होगा इस। आगे अगला क्या है दोस्तों? पंचतंत्र। ये भी पूछा हुआ है। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। ये दोनों आप लोग को याद होगा दोस्तों। आगे आइए, अब है शक्ति शतक। बुक का नाम क्या है दोस्तों? शक्ति शतक। शक्ति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। जितना भी शतक वाला लगभग पुस्तक है दोस्तों, वो भर्तृहरि ही लिखे हैं, ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब आगे आइए नीतिसार। नीतिसार। नीतिसार के लेखक कौन है दोस्तों? कामंदक। एक बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। नीतिसार के लेखक कौन है दोस्तों? कामंदक। अब आगे आइए सतसई। दोस्तों सतसई के लेखक कौन है? बिहारी। एक बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। सतसई के लेखक कौन है दोस्तों? बिहारी। अब आगे आइए हितोपदेश। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? नारायण भट्ट। हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? नारायण भट्ट। अब आगे आ जाइए गार्गी संहिता। दोस्तों ये गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों, तो गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। आप लोग ध्यान में रखिएगा, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे आइए कृति कौमुदी। दोस्तों बुक का नाम क्या है? कृति कौमुदी। कृति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। कृति कौमुदी के लेखक कौन है दोस्तों? सोमेश्वर। अब आगे है चारुदत्त
और स्वप्नवासवदत्ता, दोनों ध्यान में रखिएगा। चारुदत्त और स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको करिएगा। चारुदत्त तथा स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है दोस्तों? भास। अब है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र और एक और इनका पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सूत्रालंकार। दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया दोस्तों, जो कनिष्क के कार्यकाल में रहते थे अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो गए दोस्तों? अश्वघोष। अब आगे आ जाइए, काव्य मीमांसा। दोस्तों इन काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है दोस्तों? राजशेखर। दोस्तों राजशेखर के 3 और पुस्तक है, एक है कपूर मंजरी, हरविलास और बाल रामायण। ये 3 को और याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व करके आइएगा। तो काव्य मीमांसा एगो हो गया, फिर कपूर मंजरी, फिर हरविलास और बाल रामायण। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये सब बुक है दोस्तों राजशेखर के द्वारा लिखा गया दोस्तों। अब आगे आइए, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कालिदास के द्वारा लिखा गया। ये तो आप लोग को याद होगा, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास। तो दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक को एक चार्ट के माध्यम से समझें। आशा करते होंगे कि इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग आसानी से बना के आइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।